हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धिविनायक एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 आवर सराउंडिंग इसके सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो पहले हम बुक के अंदर वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। बुक के अंदर वाला फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव टू एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट के दो एग्जांपल देने हैं, तो इसमें कर देना एक एयर एक वाटर। इसके बाद सेकंड है, व्हाट इज ए हैबिट, द इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग वेयर एन एनिमल लिव। ओके, वो हो जाता है उसका हैबिट। डिफाइन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे लिख देना ऑल द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड्स ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो जाएगा एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, व्हाट इज असिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन का डेफिनेशन ये है बच्चों, ये बुक के आउटसाइड वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है। सम चेंजेस अकर इन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट अनेबल इट टू एडजस्ट टू स्मॉल चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक ऐसा चेंज होता है जो काफी शॉर्ट टाइम में हो जाता है, ठीक है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से। तो ये ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, उनके अंदर शॉर्ट टाइम में ये जो चेंजेस होता है ना, इस चेंजेस को ही हम एसिमिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी बुक के अंदर का क्वेश्चन है, चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन एक्चुअली। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में बेटा जो फर्स्ट नंबर का है, लॉयन इज एन एग्जांपल ऑफ ए, तो यहाँ पे आएगा कार्निवोर एनिमल। ओके, कार्निवार का मतलब होता है बच्चों, कार्निवार का मतलब हो गया जो मांस खाते हैं, मांस खाने वाले एनिमल। ओके, और बी में ये शुरुआत फिलिंग द ब्लैंक है आपके, तो यहाँ पे आपको एबायोटिक करना है। इसके बाद में आ जाओ बच्चों नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख लो, सी में आपके कैमल आ जाएगा, डी में आ जाएगा डेजर्ट, और ई में आ जाएगा डियर, और एफ में आ जाएगा कॉर्न शेप्ड। ओके, इसके बाद ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी बेटा आपके बुक चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट है, स्क्वाइड्स एंड ऑक्टोबस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, तो इसमें आएगा फॉल्स। इनकी बेटा बॉडी है ना स्ट्रीमलाइंड नहीं होती, फिश जैसी सीधी और लंबी। ओके, तो इसे फॉल्स आ जाएगा। वेल्स कैन स्टे इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, तो ये ट्रू है बेटा, ठीक है, वेल है बिना सांस लिए वाटर के अंदर काफी टाइम तक रह सकती है, और उन्हें ब्रीथ करने के लिए बेटा वाटर के ऊपर सरफेस पे आना पड़ता है। हाइड्रिलिया इज ए फ्री फ्लोटिंग प्लांट, तो इसे फॉल्स आएगा। ओके, तो अब आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में है, द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज वाटर प्रूफ। ऑफ कोर्स, वो जो फ्रॉग है, मेंढक होता है, उसकी बॉडी वाटर प्रूफ ही होती है, इसमें ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है, पॉन्ड एंड लेक्स आर एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिट्स। तो बेटा पॉन्ड और लेक्स है, इनके अंदर क्या फ्रेश वाटर मिलता है, तो इसमें आ जाएगा ट्रू, इनके अंदर फ्रेश वाटर होता है। इसके बाद बेटा आपके बुक के अंदर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिश ब्रीथ थ्रू। जो फिश है वो ब्रीथ किससे करती है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, गिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैबिट, इनमें से कौन सी चीज है जो हैबिट नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर है, वो आपका आंसर जाएगा, कल्टिवेटेड लैंड विथ ग्राजिंग काउस। ओके, एक ऐसा एरिया जहाँ पे खेती होती है और गाय घास चरती है, तो ये दोनों एरिया बेटा नेचुरल हैबिट नहीं है, ये आप इंसानों ने खुद ने बनाया है खेती करने के लिए और गायों को घास चराने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल फाउंड इन द ग्रासलैंड इज। तो घास वाली जगह में बेटा जो एनिमल पाया जाता है उसका एक एग्जांपल, तो यहाँ पे लिख देना डियर, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर। और डी है बेटा एमसीक्यू का, ए प्लांट दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस इन इट्स ग्रीन फ्लैशी स्टीम इज। तो बेटा एक आपने नॉर्मली सुना होगा, जो प्लांट्स है उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनकी लीव्स के अंदर, है ना, लेकिन एक ऐसा प्लांट भी है जिसे फोटोसिंथेसिस उसकी स्टीम में होता है, मतलब उसके तने में होता है। तो ऐसा प्लांट है कैक्टस। ये कैक्टस बेटा डेजर्ट में मिलता है, मोस्टली डेजर्ट टाइप के एरिया होता है उसमें ये कैक्टस आपको मिलता है। नेक्स्ट है, एन एनिमल फाउंड ऑन माउंटेन, इसमें आपका जाएगा फर्स्ट याक। और एफ है, एन एग्जांपल ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट इज लोटस। लोटस पानी के अंदर कमल का फूल होता है, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। ओके, ब्लो होल्स आर फाउंड इन। तो ब्लो होल्स बेटा किससे मिलता है, डॉल्फिन्स में ब्लो होल्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से बेटा वो वाटर के ऊपर आते हैं और अपनी ब्रीद ब्रीद लेते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट स्टे ऑन द सी बेड। सी बेड का मतलब होता है बेटा समुद्र का नीचे वाला सरफेस, मतलब समुद्र का तल, ये हो जाता है सी बेड। ओके, तो ऐसे एनिमल जो समुद्र के नीचे, ओशियन के नीचे जो सरफेस होता है उस पे रहते हैं। एंड कैचेस द प्रे, प्रे का मतलब शिकार, और वो अपने शिकार को
पकड़ते हैं, दैट मूव टूवर्ड्स इट, जो कि इनकी साइड आते हैं। तो ऐसा जानवर है बेटा स्क्वैड। ये स्क्वैड है ना, समुद्र के बिल्कुल सी बेड में बैठा रहता है, समुद्र के नीचे वाली सरफेस में, और जैसे ही कोई शिकार इसके पास आता है ये उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 6 पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में देख लो आप बेटा, फर्स्ट है उसमें वैक्सी आ जाएगा, सेकंड में निडल लाइक आ जाएगा, मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर रखे हैं, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तो सी में है बेटा प्रेडिएटर एंड प्रे। प्रेडिएटर का मतलब होता है शिकारी जो दूसरों को मारता है, और प्रे का मतलब होता है शिकार जो मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयन है, उसने डियर को मार दिया, तो लॉयन तो हो गया आपका प्रेडिएटर, और डियर जो मर गया वो हो गया प्रे। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है, इसमें आ जाएगा कैमोफ्लॉगिंग। ओके, और ई है, इसमें आपका आ जाएगा टेरिस्टल, और इसके बाद आपका एफ है, इसमें आ जाएगा कैक्टस। तो ये हो गया आपके बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो डेजर्ट एनिमल, एक ऐसा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है, इसमें आ जाएगा कैमल, फोर्थ से मैच हो जाएगा। एक्वेटिक मैमल, मतलब पानी में रहने वाला कोई मैमल बताना है हमको, तो वो हो जाएगा डॉल्फिन। और बायोटिक कंपोनेंट बताना है हमको कोई, तो वो हो जाएगा आपका प्लांट। इसके बाद आता है माउंटेन एनिमल बताना है, तो वो हो जाएगा याक। इसके बाद वेब फीट, मतलब ऐसा जानवर जिसके जो फीट है ना वो वेब टाइप के होते हैं, तो ये होता है फ्रॉग। फ्रॉग के जो फीट होते हैं वेब टाइप होते हैं बेटा। और नेक्स्ट है फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, लोटस फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ये असर्शन रीजन पिछले लेक्चरों में अच्छे से बता चुका हूँ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। पहला है असर्शन, दूसरा है रीजन। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर, और जो बी है उसमें जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आंसर। ठीक है, अगर किसी को ये एक्सप्लेन में समझना है तो कमेंट में लिख देना, मैं एक सेपरेट इस क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल दूंगा। और फिफ्थ है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों ये होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, वो पैराग्राफ आपको पहले पूरा रीड करना है। ओके, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर बेटे इस पैराग्राफ में छुपे हुए हैं, तो आपको ये पहले पैराग्राफ अच्छे से रीड करना होगा, और उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर आर ब्लो होल प्रेजेंट इन डॉल्फिन। डॉल्फिन में है ना ब्लो होल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा जो डॉल्फिन है उसमें ऊपर की साइड ब्लो होल प्रेजेंट होता है, तो क्या पानी के ऊपर आती है, ब्लो होल से सांस लेती है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द हेड ऑफ द डॉल्फिन, डॉल्फिन के हेड पे ब्लो होल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बेटा डॉल्फिन के अलावा जैसे ब्लू व्हेल है, उसके भी बेटा हेड पर ही वो ब्लो होल होता है। नेक्स्ट, वाई डू डॉल्फिन कीप कमिंग अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। सीधी सी बात है बेटा, डॉल्फिन वाटर के सरफेस पे क्यों आती है, ब्रीथ करने के लिए, टू ब्रीथ एयर थ्रू देयर ब्लो होल। जो डॉल्फिन के सिर पे बेटा ब्लो होल होता है, उससे ब्रीथ करने के लिए डॉल्फिन बार बार वाटर की सरफेस पे आती है। नेम वन मोर एनिमल दैट हैव ब्लो होल। डॉल्फिन के अलावा एक ऐसा एनिमल बताओ जिसके सिर पे ब्लो होल होता है, वो है बेटा ब्लू व्हेल। ओके, वेल्स आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनके नाम बताने हैं, तो इसमें बेटा ये सारे आ जाएंगे, एयर, वाटर, लाइट, सॉइल एंड टेम्परेचर, ये पांचों हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। ओके, नेक्स्ट है व्हाट एनब्लेस ए फ्रॉग टू स्विम इन वाटर। तो एक फ्रॉग है बेटा, उसको वाटर में स्विम करने के लिए कौन हेल्प करता है, इसमें आंसर आएगा वेब्ड फीट। ओके, उसके वेब टाइप के जो फीट होते हैं फ्रॉग को वाटर में स्विम करने में बहुत हेल्प करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है, सीधी सी बात है, डेजर्ट है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो हॉट एंड ड्राई वहाँ पे क्लाइमेट होता है डेजर्ट में, हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट अनेबल्स ए पोलर बियर टू वॉक ऑन द स्नो इजीली। जो पोलर बियर है उसको बर्फ के ऊपर, स्नो के ऊपर इजीली वॉक करने में कौन हेल्प करता है, इसमें आंसर जाएगा आपका पैडेड फीट। है ना, पैडेड का मतलब उसके गद्दीदार जो पैर होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं बर्फ के ऊपर चलने में। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, डिफाइन स्कुलेंट प्लांट। ओके, स्कुलेंट प्लांट को डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है। तो स्कुलेंट प्लांट का डेफिनेशन हो जाएगा, प्लांट दैट रिटेन वाटर इनसाइड देयर बॉडी आर स्कुलेंट प्लांट। ओके, तो ऐसे प्लांट जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर करते हैं, इनको स्कुलेंट प्लांट आप बोल दोगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर
टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिट। तो एक्वेटिक हैबिट, एक्वा मतलब होता है वाटर, तो ऐसे हैबिट्स जिनमें वाटर ही वाटर होता है, ओके, वाटर से बने हुए हैबिट्स, तो ऐसे दो हैबिट्स के आपको एग्जांपल देने हैं। ठीक है, तो आप इसमें दे दोगे बेटा, एक तो फ्रेश वाटर और एक सॉल्ट वाटर। जो ये एक्वाटिक हैबिट होता है टू टाइप्स के होते हैं मेनली, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, और इन फर्दर इनके भी बेटा टाइप्स होते हैं, बट हमसे मेन टू टाइप्स पूछे तो इसमें आंसर जाएगा फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट आ जाओ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों यहाँ से आपके। डिफाइन अडॉप्शन, तो एडॉप्शन में आपको आंसर लिखना है। एडॉप्शन क्या होता है? फीचर्स ऑफ एनिमल प्लांट दैट अनेबल इट टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी एनिमल या प्लांट का बेटा ऐसा फीचर जिसकी वजह से वो अपने आसपास के सराउंडिंग में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, इसे बोलोगे आप अडॉप्शन। और बी नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज असिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन, बेटा एसिमिलेशन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपकी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ओके, वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। तो ये जो शॉर्ट टाइम में जो एडजस्ट हुआ है बेटा, इसी को आप बोलोगे एसिमिलेशन, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लो कैसे लिखना है। सम चेंजेस अकर इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में बट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम में ही वो हो जाते हैं, दैट अनेबल इट टू एडजस्ट टू स्मॉल चेंजेस। तो जिसकी वजह से बेटा वो अपने आसपास कोई स्मॉल चेंज हुआ है उसमें एडजस्ट हो जाता है। इट इट्स इन सराउंडिंग, अपने आसपास मतलब सराउंडिंग में, दीज चेंजेस आर कॉल्ड असिमिलेशन। तो ये चेंजेस जो शॉर्ट टाइम में एक ऑर्गेनिज्म करता है आसपास की सराउंडिंग में एडजस्ट होने के लिए, इसको आप बोल दोगे असिमिलेशन। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई डू ट्री ऑन माउंटेन हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। तो बेटा माउंटेन के ऊपर ट्री होता है जो उनकी ब्रांच है ना थोड़ी स्लोपी होती है, जैसे हमारे यहाँ पेड़ देखेंगे उनकी ब्रांचेस इस तरह से ऊपर होती है, लेकिन माउंटेन पे जो ट्री होते हैं ना उनकी जो ब्रांचेस है ऐसे नीचे की साइड स्लोपी टाइप पे होती है ना, वो ऐसी क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है बेटा स्लोपी टू स्लाइड ऑफ रेन वाटर एंड स्नो। माउंटेन पे बेटा रेन वाटर और स्नो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जैसे कोई पानी गिरेगा तो वो बह के नीचे आ जाएगा, कोई स्नो गिरेगी वो भी स्लाइड होके नीचे आ जाएगी, ठीक है, ताकि बेटा जो रेन वाटर स्नो है वो स्लाइड ऑफ होके नीचे आ जाए, इसलिए जो माउंटेन है उनकी ब्रांचेस स्लोपी टाइप की होती है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर स्क्यूलेंट प्लांट्स। स्क्यूलेंट प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स, तो बेटा ऐसे प्लांट्स जो अपने अंदर वाटर को रिटेन करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, वो हो जाते हैं आपके स्क्यूलेंट प्लांट्स। इसको कैसे लिखना है? प्लांट्स दैट रिटेन वाटर इनसाइड देयर बॉडी आर स्क्यूलेंट प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई आर द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज निडल लाइक। पाइन ट्रीज होते हैं बेटा, उनकी जो ट्रीज होती है ना वो निडल जैसी क्यों होती है? टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए, ओके। तो यहीं पे आपके ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो भी थे ये खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आ जाओ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। लॉन्ग आंसर टाइप्स में बेटा पहला क्वेश्चन है, ओके, इस पहले क्वेश्चन में बेटा चार क्वेश्चन एडजस्ट कर रखे हैं ना, उनके अलग अलग आंसर हमको देने हैं। तो स्टेट टू फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट हेल्प देम टू अडेप्ट टू देयर हैबिट्स। तो बेटा यहाँ पे कुछ आपको नाम दे रखे हैं, कैक्टस, कैमल, पोलर बियर एंड वाटर हिनकेत। ओके, तो इन सब के है ना आपको कुछ फीचर्स बताने हैं जिसकी वजह से ये अपने आसपास के सराउंडिंग में अडेप्ट हो जाते हैं। तो कैक्टस के दो फीचर है बेटा, देयर स्टीम आर ग्रीन एंड फ्लैशी। इनका जो तना होता है ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा फ्लैशी टाइप का होता है। और दूसरा, स्टीम कवर्ड बाय ए वैक्स कोटिंग। ओके, और इनकी जो स्टीम है वो एक वैक्सी कोट, उसके ऊपर एक वैक्स होता है, वैक्स की कोटिंग होती है। अब कैमिल के कोई दो एडप्शन बेटा, कैमिल की एक तो लॉन्ग लेग्स होती है और एक लॉन्ग आई लैसेस होती है। आई लैसेस मतलब आईब्रो, ओके। एक पोलर बियर है, पोलर बियर बेटा इसके वाइट फर होते हैं, वाइट कलर के बाल बड़े बड़े, और बल्बर होता है। जो पोलर बियर की स्किन है उसके नीचे एक और बेटा फैटी स्किन होती है जिसे बल्बर बोलते हैं। वो बल्बर वाली स्किन बेटा बहुत गर्म होती है जिस वजह से पोलर बियर है ना आइस वाली जगह में रह पाता है। और वाटर हिकित, ओके, ये बेटा वाटर में उगने वाला एक प्लांट है, और इसके एडेप्शन की दो क्वालिटीज है, एक तो इसका लॉन्ग स्टीम होता है और इसके एक लार्ज फ्लैट लीव्स होते हैं जिसकी वजह से बेटा ये वाटर के अंदर एडेप्ट हो जाता है। इसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन बी, सॉरी, एक्सप्लेन हाउ ए लॉयन इज एडप्ट टू सर्वाइव इन ग्रासलैंड। एक्सप्लेन करो है ना कि एक लॉयन है वो
मैदान में, घास वाले मैदान में रहने के लिए अपने आप को कैसे एडेप्ट करता है, उसकी बॉडी में क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो पहली क्वालिटी होती है बेटा, इट्स आइज आर प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट्स फेस। जो लॉयन है उसकी आइज है ना, फेस के फ्रंट साइड में प्लेस होती है, जिसकी वजह से वो काफी दूर तक देख सकता है। सेकंड है शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्लॉज। तो बेटा जो लॉयन है ना, उसके टीथ बहुत शार्प होते हैं, और जो उसके पंजे हैं ना वो काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडेप्टिव फीचर ऑफ लोटस प्लांट दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिट। तो बेटा लोटस का प्लांट आपको पता है पानी में उगता है ये, है ना। तो इसके ऐसे कैसे फीचर है, लोटस प्लांट में ऐसे कौन कौन से फीचर है जिनकी वजह से ये पानी में सर्वाइव करता है। तो पहला लोटस प्लांट का फीचर हो गया बेटा, हैव लार्ज फ्लैट लीव्स। एक तो लोटस प्लांट है, इसकी बेटा लार्ज लीव्स होती हैं, इसकी पत्तियां बहुत बड़ी होती है, विथ ए वैक्सी कोटिंग, और इनकी पत्तियों पे बेटा थोड़ा वैक्स टाइप की कोटिंग होती है, विच मेक्स देम वाटर प्रूफ, जिसकी वजह से बेटा ये प्लांट है वाटर प्रूफ हो जाते हैं, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब होता है बेटा सड़ना। ओके, तो वैक्स कोटिंग है ना बेटा, इनको सड़ने से भी बचाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द एडप्शन ऑफ ए स्क्वाड एंड एन ऑक्टोबस दैट अनेबल देम टू लिव इन वाटर। ओके, तो अब आपको बेटा एक स्क्वाड और ऑक्टोबस इनका एडप्शन बताना है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर रहते हैं। ओके, तो इसका आंसर जाएगा, दे स्टे नियर द सी बेड। ये दोनों बेटा जो सी बेड होता है, मतलब समुद्र का नीचे वाला सरफेस, ओके, वहां पे ये रहते हैं, एंड कैच देयर प्रे, और अपने शिकार को ये पकड़ते हैं, दैट मूव टूवर्ड्स देम, जो कि उनके पास आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ये ऑक्टोबस और स्क्वाड है बेटा, इनके पास भी गिल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर ई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर इंटरडिपेंड। ऐसे ये बताओ बेटा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल हेल्प प्लांट ग्रो। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा, वो प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। दूसरा, प्लांट फीड एनिमल्स, और जो प्लांट ग्रो हो गया वो बेटा फिर एनिमल्स को फीड करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, when plants and animals die, जब प्लांट या एनिमल मर जाते हैं बेटा, तब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक देम डाउन, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं, पुटिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मरा हुआ जो पेड़ है या फिर मरा हुआ जानवर है बेटा, उसको है ना ब्रेक डाउन करके वापस से उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्लांट देन एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स अगेन, अब जो दूसरा प्लांट है वापस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और बड़ा हो जाएगा। ओके, एंड दिस साइकिल रिपीट, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। तो बच्चों इसी के साथ है ना आपके ये जो चैप्टर 8 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।